आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 का लेसन नंबर 3.1 कोरोमंडल फिशर्स इस पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर यानी वर्कशॉप देखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वर्कशॉप से। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, A, B, C 3 सवाल दिया हुआ है। पहला है हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम। इस पोएम में आपको कितने स्टेंजाज दिए हुए हैं। बी, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम। इस पोएम में कितनी लाइन है। सी, लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टेंजा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम। आंसर आपको लिखना है देयर आर 3 स्टेंजाज इन द पोएम। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम। आंसर है देयर आर 12 लाइन्स इन द पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन सी का देखेंगे। आंसर आएगा फर्स्ट स्टेंजा लाइट नाइट फ्री सी। सेकंड स्टेंजा का है कॉल ऑल, आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है। थर्ड स्टेंजा का है ग्रो लव और ग्ली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 है यू नो दैट मैनी पोएम्स हैव राइमिंग वर्ड्स और राइम्स एट द एंड ऑफ द लाइन्स। ये आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिफर टू। राइट इन अ वर्ड और फ्रेज। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए पहला है लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, आपको उसको लिखना है फिश। दूसरा किंग्स ऑफ सी फिशरमैन। तीसरा एट द फॉल ऑफ द सन एट द सनसेट। फोर्थ है द एज ऑफ द वर्ल्ड हॉरिजन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे मैच करना है। यहाँ बीच में आपको आंसर लिखना है इस तरीके से। देखिए पहले का आपको लिखने का है 4, दूसरे में 5, तीसरे में 3, डी में आपको लिखना है 1 और ई में लिखना है 2। किस तरीके से लिखना है वो आप जानते होंगे और कैसे लिखा गया भी आप जानते हैं, खाली आपको ये आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एंड राइट द लाइन्स इन द पोएम दैट रिफर टू। ए अर्ली मॉर्निंग, बी इवनिंग, सी फुल नाइट लाइट। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए पहला अर्ली मॉर्निंग का है राइज ब्रदर राइज द वेकनिंग स्काइज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट। नंबर 2 इवनिंग, व्हाट थो वी टोज एट द फॉल ऑफ द सन वेयर द हैंड ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स। 3 full moonlight and sweet are the sands at the full the moon with the sound of voices we love. Next question number 6, write the lines that show that the fishermen are not afraid of the sea or of drowning. इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए आंसर है he who holds the storm by the hair will hide in his breast our lips. फिर है क्वेश्चन नंबर 7, in the last stanza 2 lines refer to landscapes and 2 lines refer to seascapes. Which are they? Copy them from the poem correctly. इसका आपको इस तरीके से लिखना है। लैंडस्केप्स का आपको लिखना है स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लैड एंड द scent of the mango grow and sweet are the scents at the full the moon with the sound of the voices we love. Seascape क्या लिखना है। But sweeter O brothers the kiss of the spray and the dance of the wild forms glee. Raw brothers raw to the edge of the world where the low sky meets with the sea. बस यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको नहीं करना है। तो इस पोएम के क्वेश्चन आंसर यानी इंग्लिश वर्कशॉप यहाँ पर ख़त्म होता है।